तो चलिए आज हम बात करेंगे मारिया शारापोवा की और जानेंगे कि शिखर तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई। ये कहानी है त्याग की और एक ऐसे इरादे की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। ये कोट कहता है, मारिया शारापोवा में कुछ ऐसा है जो आपको निहत्था कर देता है, कुछ ऐसा जो उनकी प्यारी सी मुस्कान और ग्लैमरस कपड़ों से बिल्कुल अलग है। मतलब साफ है, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं है। उनकी चमक दमक के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। और देखिए, यही वो छिपी हुई ताकत थी जिसने उन्हें 22 अगस्त 2005 को दुनिया का नंबर 1 बना दिया। लेकिन सोचिए जरा, साइबेरिया की एक छोटी सी लड़की, आखिर वो इस मुकाम तक पहुंची तो पहुंची कैसे? तो चलिए उनके सफर के पहले हिस्से को देखते हैं, शिखर तक पहुंचने का ये रास्ता, साइबेरिया से वर्ल्ड नंबर 1 तक का वो इनक्रेडिबल सफर। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? प्रोफेशनल बनने के बाद टॉप पर पहुंचने में उन्हें सिर्फ 4 साल लगे। ये इतनी तेज रफ्तार थी कि टेनिस की दुनिया में हर कोई बस देखता ही रह गया। लेकिन ये जो 4 साल की तेजी थी ना, इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत छिपी थी। तो चलिए अब जानते हैं उस सपने की असली कीमत के बारे में। एक ऐसा सफर जो त्याग से भरा हुआ था। यह सफर प्रोफेशनल बनने से भी बहुत पहले शुरू हो गया था, जब वो सिर्फ 9 साल की थी। जरा सोचकर देखिए, एक 9 साल की बच्ची ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चली जाती है, अपनी माँ से अलग हो जाती है और फिर 17 साल की उम्र में विंबलडन जीतती है और 18 में वर्ल्ड नंबर 1। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उनके बचपन के त्याग का पूरा नक्शा है। ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश जाना नहीं था, ये तो एक तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई जिंदगी थी। एक तरफ साइबेरिया, जहां उनकी माँ थी, उनका बचपन था, और दूसरी तरफ फ्लोरिडा, जहां पिता के साथ सिर्फ कड़ी ट्रेनिंग और अकेलापन था। वीजा की दिक्कतों की वजह से उनकी माँ उनके साथ नहीं आ सकी और यहीं से शुरू हुई दिल तोड़ने वाली 2 साल लंबी जुदाई। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। ये कहानी अकेलेपन, अपमान और इन सब के बीच एक चट्टान की तरह खड़े रहने वाले इरादे से बनी है। शारापोवा खुद बताती हैं कि वो कितना अकेला महसूस करती थीं। वो कहती हैं, मैं बहुत अकेली थी। मुझे अपनी माँ की भयानक याद आती थी। मेरे पिता जितना हो सके काम कर रहे थे ताकि मेरी ट्रेनिंग चलती रहे, इसलिए वो भी मुझसे नहीं मिल पाते थे। अकेलापन तो था ही, साथ में अपमान भी सहना पड़ता था। वो याद करती हैं कि कैसे जो बड़े खिलाड़ी थे वो रात के 11 बजे आते, उन्हें नींद से जगाते और कमरा साफ करने का हुक्म देते थे। लेकिन इन सब चीजों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने इस अपमान को अपनी ताकत बनाया। वो और भी जिद्दी और दिमागी तौर पर फौलादी बन गई। उन्होंने सीखा कि अपनी देखभाल खुद कैसे करनी है और अपने सपने को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और जानते हैं, यही फौलादी जिद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब देखते हैं कि कैसे इन मुश्किलों ने उन्हें एक चैंपियन का माइंडसेट दिया, एक ऐसा इनाम जो किसी भी ट्रॉफी से कहीं बड़ा था। और यही मेंटल टफनेस थी जो 2004 में उनके विंबलडन ताज की वजह बनी और अगले ही साल नंबर 1 रैंकिंग की भी। सालों का जो त्याग था, जो मेहनत थी, वो अब पूरी दुनिया के सामने चमक रही थी। तो फिर उनकी सफलता का मंत्र क्या था? कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं, बस 3 सीधी साधी बातें। मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूं, मैं अपने काम में कड़ी मेहनत करती हूं, ये मेरा काम है, बस। नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ काम। लेकिन मारिया शारापोवा की कहानी सिर्फ एक एथलीट की कहानी पर खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि उन्हें किसी एक कैटेगरी में रखना नामुमकिन है। भले ही वो एकदम अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हूं, पर वो बड़े गर्व से कहती हैं कि वो रशियन है। उनका कहना है, मैं रूसी हूं। हाँ, ये सच है कि अमेरिका मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरे पास रशियन नागरिकता है। मेरा खून पूरी तरह से रशियन है। उनकी पर्सनालिटी में ना बड़े मजेदार कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक तरफ उन्हें फैशन, सिंगिंग, डांसिंग का शौक है, तो दूसरी तरफ वो आर्थर कोनन डॉयल की जासूसी नॉवेल्स पढ़ती हैं। एक तरफ वो बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड गाउन्स पहनती हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें चॉकलेट वाले पैनकेक खाना बहुत पसंद है। मतलब उन्हें किसी एक खांचे में फिट करना सच में मुश्किल है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर एक चैंपियन को असल में क्या चीज ड्राइव करती है? पैसा? हाँ, वो तो एक मोटिवेशन है ही, लेकिन शारापोवा के लिए असली वजह कुछ और थी। वो कहती हैं, सबसे जरूरी बात है दुनिया में नंबर 1 बनना। यही वो सपना था जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाता रहा। तो मारिया शारापोवा की ये कहानी
हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी सपने के लिए आखिर कौन सी कीमत चुकाना बहुत ज़्यादा है।